सो हेलो एवरीवन, दिस इज तनित अग्रवाल एंड वेलकम टू अपनी कक्षा। कभी नोटिस किया है कि जब हम सुबह पढ़ने बैठते हैं 1 घंटा निकल जाता है, 2 घंटे निकल जाते हैं, 4 घंटे निकल जाते हैं, लेकिन जब हम देखते हैं कि हमने उन 4 घंटों में किया क्या, तो पता चलता है कि सिर्फ 5 से 10 क्वेश्चन सॉल्व किए, सिर्फ 5 से 6 क्वेश्चन किए, या फिर जो काम आधे घंटे में हो सकता था उसमें हमने 2 घंटे लगा दिए। या फिर पढ़ते पढ़ते इतनी नींद आ गई कि किताब के ऊपर ही सो गई। शाम हो गई, 7 से 8 बज गए, मम्मी ने डिनर दिया, खाना खा लिया और फिर सोचा कि अब पढ़ के क्या करेंगे, अब तो रात हो गई है, सो जाते हैं, फिर सुबह 4 बजे से पढ़ेंगे। अब जब हम पूरे दिन की प्रोडक्टिविटी देखते हैं, सेल्फ रियलाइज होता है कि सिर्फ 1 से 2 घंटे की पढ़ाई हुई है। और ये रियलाइजेशन से हमारी गिल्ट पैदा होता है, हमारी फियर आता है, ऐसे थॉट्स आते हैं कि ऐसे सिलेबस कैसे होगा, अभी तो मैंने स्टार्ट भी नहीं किया, ऐसी नेगेटिव फीलिंग्स आती हैं। अब ये चीज़ जो है ये बहुत कॉमन है, बहुत स्टूडेंट्स के साथ होती है। लेकिन एक एग्जाम्पल देके आपको एक चीज़ समझाऊंगा। जब हमारा एग्ज़ाम होता है, मान लो हमारा एक एग्ज़ाम है, उससे जस्ट 1 से 2 दिन पहले जो हमारी प्रोडक्टिविटी होती है वो तो आसमान छू रही होती है। हम 10 से 12 14 घंटे पढ़ रहे होते हैं, हमें थकावट ही नहीं होती। या फिर जब हम पेपर देने जाते हैं उन 3 घंटों में, तो जो लिखते रहते हैं, इनफैक्ट सोचते हैं 15 मिनट और मिल जाए, थोड़ा और लिख दूँ। क्या हम उस टाइम थकते हैं? या फिर जब एक दिन पहले जब पढ़ाई कर रहे होते हैं 10 से 12 घंटे, क्या उस टाइम हम कोई ब्रेक लेते हैं बीच में? सीधा इनफैक्ट सोचते हैं कि काश एक दिन और मिल जाता। घर वाले बोल रहे होते हैं कि ऐसी पढ़ाई रोज करता या पूरे साल करता, तब तो तू बोर्ड टॉप कर देता। तो यही चीज आज हम डिस्कस करने वाले हैं कि अगर हम ऐसी पढ़ाई रेप्लिकेट कर सकें रियल लाइफ में, जहां पर हम रोज ऐसी पढ़ाई कर रहे हों, जहां पर हमारा ऐसा प्रोडक्टिविटी लेवल हो, तब तो मजा ही आ जाएगा, तब तो हम एकदम अलग लेवल पे ही फोड़ रहे होंगे। तो आज हम 3 स्टेप्स डिस्कस करेंगे जिनको फॉलो करके हम उस लेवल की प्रोडक्टिविटी अचीव कर पाएं, जो जैसी पढ़ाई हम एग्जाम से एक दिन पहले करते हैं वैसी हम रोज कर पाएं, और वैसी भी नहीं, उसका 60 to 70% भी कर पाएं। क्योंकि 10-12 घंटे रोज पढ़ने की जरूरत नहीं, अगर हम ऑन अ रेगुलर बेसिस पढ़ रहे हैं 6 से 8 घंटे की प्रोडक्टिव स्टडी अगर हम रोज कर लें तो भी हम अलग लेवल पे फोड़ रहे होंगे। सो फर्स्ट स्टेप इज हैविंग अ फिक्स्ड स्टडी स्पेस एंड फिक्स्ड स्टडी स्लॉट्स। मतलब कि हमारा एक स्टडी एनवायरनमेंट होना चाहिए। ऐसा नहीं कि हम मन किया तो टेबल पे पढ़ रहे हैं, नहीं तो बेड पे पढ़ रहे हैं, बेड पे भी लेट के पढ़ रहे हैं। किसी दिन मन किया तो 6 से 7 घंटे पढ़ लिया, फिर अगले 2 दिन मन नहीं किया तो 0 आवर्स की पढ़ाई हुई, आधे घंटे की पढ़ाई हुई। वो चीज़ें नहीं करनी है। हमारा एक फिक्स स्टडी स्पेस होना चाहिए, जिसको जैसे ये एक टेबल है, यहाँ पे अगर मैं यूट्यूब से पढ़ाई कर रहा हूँ, मैं यूट्यूब के लेक्चर्स देख रहा हूँ, तो मेरा एक लैपटॉप होगा एंड मेरी एक किताब होगी और एक मेरा पेन होगा। इसके अलावा यहाँ पे कोई भी चीज़ नहीं होनी चाहिए। यहाँ पे हमारा कुरकुरे नहीं होना चाहिए, यहाँ पर हमारा गुड डे नहीं होना चाहिए, हमारी ड्रॉर में पिज़्ज़ा का डब्बा नहीं होना चाहिए। द पर्पज ऑफ दिस स्पेस विल बी सिर्फ पढ़ाई करना। यहाँ पे आपकी ये एक्सटर्नल डिस्ट्रैक्शंस, हमारा फ़ोन, इंस्टाग्राम, सोशल मीडिया, यहाँ पे फ़ोन अलाउड नहीं है। तो यहाँ पे हमारा फ़ोन बिल्कुल भी अलाउड नहीं है। जैसे मंदिर में जूते चप्पल अलाउड नहीं होते, वैसे ये मेरा स्टडी स्पेस है और यहाँ पर मेरा फ़ोन अलाउड नहीं है। लैपटॉप अगर मैं चला रहा हूँ तो वहाँ पर सिर्फ पढ़ाई, बाकी चीज़ें ब्लॉक कर दो, कोई ब्लॉकर यूज़ कर दो। सेकेंड, हैविंग फिक्स स्टडी स्लॉट्स। फिक्स स्टडी स्लॉट्स का मतलब ये है कि हमारी फिक्स टाइमिंग्स हों कि मैं 7 से 10 पढ़ूंगा, फिर मैं 12 से 2 पढ़ूंगा, फिर मैं 4 से 6 पढ़ूंगा। ये होना बहुत ज़रूरी है। ऐसे नहीं कि सुबह पढ़ लिया कभी, फिर शाम को पढ़ लिया, कभी पढ़ा ही नहीं, ऐसे नहीं होना चाहिए। और ये चीज करने के लिए हमारा एक फिक्स डेली रूटीन होना चाहिए। एंड फिक्स डेली रूटीन तब होगा जब हमारे फिक्स स्लीप टाइमिंग्स होंगे। ऐसा नहीं है कि कभी हम 10 बजे उठ रहे हैं, कभी हम 12 बजे उठ रहे हैं क्योंकि हम रात को 4 बजे सोए थे। तो फिर आप अपने फिक्स स्टडी स्लॉट्स को कैसे पूरा करोगे? तो सबसे पहले हमारी स्लीप टाइमिंग्स फिक्स्ड होनी चाहिए। एंड ये डिफर कर सकता है हर बच्चे के लिए। कोई बच्चा सुबह अच्छा पढ़ता है, उसे सुबह ज़्यादा अच्छा लगता है, तो वो सुबह अपना सबसे बड़ा स्टडी स्लॉट्स दे सकता है कि मैं 7 बजे उठूंगा और 8 से 11 मैं पढ़ूंगा। या फिर कुछ बच्चों का होता है कि मेरी रात को ज़्यादा अच्छी पढ़ाई होती है, तो ऐसा नहीं है दिन में नहीं पढ़ना है, दिन में पढ़ना है, हम 1-1 घंटे के स्लॉट्स दे देंगे, लेकिन रात को हम ज़्यादा पढ़ लेंगे कि 10 से 1, रात को 10 से 1 का हमने एक बड़ा स्लॉट रख लिया। अब उस स्लॉट में जब हमने एक फिक्स स्टडी स्लॉट्स कर लिया, हमने एक फिक्स स्टडी एनवायरनमेंट कर लिया, इसका मेन पर्पज़ क्या है कि हम टेबल पे बैठ के पढ़ रहे हैं। जब हम टेबल पे बैठ के पढ़ रहे हैं तो हमारी प्रोडक्टिविटी ऑटोमेटिकली ऊपर जा रही है। जो फ़ोन है उसको हमने हटा दिया है, जो कि एक बहुत बड़ी डिस्ट्रैक्शन है। जितने भी एक्सटर्नल डिस्ट्रैक्शन है वो हमने हटा दिए। थर्ड पॉइंट है वो है इंटरनल डिस्ट्रैक्शन। क्या है वो? कि थॉट्स आते हैं, नेगेटिव थॉट्स आते हैं, मैं नहीं कर पाऊंगा, मुझसे नहीं हो पाएगा, कैसे होगा। तो इसमें हमें खुद को पॉजिटिव अफर्मेशंस देने हैं, हमको खुद से सेल्फ टॉक करनी है कि मैं कर सकता हूं, मैं फोड़ूंगा। शुरू में खोखले वादे लगेंगे, लेकिन एक हफ्ते बाद जब आपको रिजल्ट आने शुरू होंगे, जब आपको खुद में इंप्रूवमेंट आना दिखेगा, जब आपके अंदर कॉन्फिडेंस आएगा, तो आप इस चीज को छोड़ोगे ही नहीं। बट शुरू में हमें बिल्कुल भी अपने मन में नेगेटिव थॉट्स नहीं रखने हैं एंड फालतू के थॉट्स नहीं रखने हैं।
कि ये हो गया तो ऐसे हो जाएगा, मुझसे तो हो ही नहीं सकता, मैं तो नालायक हूं, मैं तो बचपन से ही ऐसा हूं। नहीं, खुद को बिलीफ दिलाना है, वो कोई और नहीं दिला सकता, कोई वो वीडियो नहीं दिला सकता। हमें खुद को ये चीज़ बोलनी पड़ेगी, खुद से पूरे दिन बात करनी पड़ेगी कि मैं कर सकता हूं, मैं करूंगा, आज तक नहीं हुआ होगा लेकिन इस बार मैं 95% प्लस लाऊंगा। तो ये हमें पॉजिटिव सेल्फ टॉक करनी पड़ेगी इन नेगेटिव थॉट्स को हटाने के लिए, ताकि हमारी एक्सटर्नल डिस्ट्रैक्शंस भी हमें इफेक्ट ना करें एंड हमारी इंटरनल डिस्ट्रैक्शंस भी हमें इफेक्ट ना करें। थर्ड एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज वैल्यूइंग योर टाइम। ऐसा होता है ना कि एक दिन तो हम 10 घंटे में एक चैप्टर भी नहीं कंप्लीट कर पाते, और यही 10 घंटे हमें अगर एग्जाम टाइम में मिले तो हम पूरा सिलेबस कर देते हैं, हम काफ़ी चैप्टर इन 10 घंटों में कर देते हैं। क्यों? क्योंकि एग्जाम टाइम में उस 1 घंटे की कीमत बढ़ गई है, उस टाइम की औकात बढ़ जाती है, क्योंकि हमें पता है कि हमें इन 10 घंटों में सिलेबस कंप्लीट करना है। तो उतनी ही वैल्यू, उतनी ही औकात हमें अपने टाइम को आज देनी है, रोज देनी है, कंसिस्टेंटली देनी है। कि ये मेरा जो 2 घंटे का स्टडी स्लॉट है, अगर इसको मैंने मिस कर दिया तो मेरा एक चैप्टर छूट जाएगा, मेरे जो 20 क्वेश्चन प्लान किए थे वो छूट जाएंगे, और फिर मैं वो वापस नहीं करूंगा, क्योंकि मैं उस चीज़ को टालता रहूंगा। तो ये थोड़ा सा फियर, थोड़ी सी सेल्फ अवेयरनेस होनी चाहिए कि मेरा टाइम इंपॉर्टेंट है और मैं इसको मिस नहीं करूंगा, मैं इसको कल के लिए नहीं टालूंगा, क्योंकि वो कल सीधा फिर एग्जाम डे पे आता है। तो इससे हमें यह सीखने को मिलता है कि हमें अपने टाइम को वैल्यू करना है, हमने अपने आप को पुश करना है, प्रोडक्टिविटी अपने आप इंप्रूव होगी। हमें अपने आप को पुश करना है कि इन 2 घंटों में मैं कितना सिलेबस कवर कर सकता हूं, क्या मैं इन 2 घंटों में 30 क्वेश्चन सॉल्व कर सकता हूं, 50 क्वेश्चन सॉल्व कर सकता हूं। और जैसे जैसे हम अपने आप को पुश करते जाएंगे, हमें रियलाइज होगा कि हमारी प्रोडक्टिविटी बहुत इंप्रूव हो गई है, और उसी के साथ कॉन्फिडेंस भी इंप्रूव हो गया, चीजें स्मूथ चलने लग गई हैं। मैं टाइम पे उठ रहा हूँ, टाइम पे खा रहा हूँ, टाइम पे पढ़ रहा हूँ, प्रोडक्टिवली पढ़ रहा हूँ। एंड इस चीज को अगर आपने 1 हफ्ते फॉलो कर लिया तो आप खुद देखोगे कि आपके रिजल्ट्स में कितना इंप्रूवमेंट है, आपकी प्रोडक्टिविटी बढ़ रही है। आप दिन में 10 घंटे नहीं पढ़ रहे हो गधों की तरह, आप 6 घंटे पढ़ रहे हो, स्मार्ट वर्क घोड़ों की तरह पढ़ रहे हो। ये नहीं कि हम पूरे दिन पढ़े ही जा रहे हैं, रिजल्ट भी नहीं आ रहा। हम थोड़े टाइम के लिए पढ़ रहे हैं, बहुत फोकस के साथ, बहुत डेडिकेशन के साथ, अपने टाइम को वैल्यू करते हुए। तो इसी के साथ चलते हैं। सी हैव अ गुड डे, बाय बाय, टेक केयर, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, एंड ऐसे ही फोड़ते रहो।